नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बंगाल में विकास, सियासत और सुरक्षा का महासंगम, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बंगाल दौरा है, जो राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करते हुए 3 स्वदेशी युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करेंगे। इसके साथ ही कोलकाता में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के जरिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क भी साधा जाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का पहला दौरा राज्य के लिए राजनीतिक रूप से अहम समय पर हो रहा है। चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी, बड़े नेताओं के इस्तीफे और पार्टी के भीतर बढ़ता मतभेद शामिल है। बदलते राजनीतिक समीकरणों के इस माहौल में प्रधानमंत्री का दौरा विकास और राजनीतिक संदेश दोनों ही नजरिए से अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं 20 और 21 जून को अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल में रहूंगा। 20 जून का दिन पश्चिम बंगाल दिवस मनाए जाने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित किया जाएगा। मोदी ने कहा कि वह तारकेश्वर से कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे और पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर केंद्र की कृषि से जुड़ी हुई कई प्रमुख पहल भी शुरू की जाएगी, जो बंगाल के किसानों के लिए लाभदायक होगी। मोदी ने कहा, कोलकाता में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि शहर में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम के बाद वे देश में ही डिजाइन किए गए 3 युद्धपोतों को सेवा में शामिल करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।